अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 430 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम दो लेसन कंबाइन करेंगे, लेसन नंबर 27 और लेसन नंबर 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 27 के साथ, जो कि है पेरेंट्स पार्टनरशिप इन ICT स्ट्रेटजीज फॉर कोलैबोरेशन। इस टॉपिक में पेरेंट कोलैबोरेशन की स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई हैं। पेरेंट पार्टनरशिप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो यंग बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग होम और स्कूल दोनों में कंटिन्यू हो रही होती है। ICT इस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर सकता है थ्रू ईमेल्स, एप्स, वेबसाइट, डिजिटल पोर्टफोलियो, न्यूज़लेटर्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले स्ट्रेटजी जो यहाँ आ जाती है वो है वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। अर्ली चाइल्डहुड सेंटर या स्कूल का एनवायरनमेंट पेरेंट्स के लिए फ्रेंडली और इंक्लूसिव होना चाहिए। पेरेंट्स को विजिट, ऑब्जर्व क्लासरूम एक्टिविटीज और टीचर से रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब पेरेंट्स स्कूल एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो बच्चे की लर्निंग में ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। सेकेंड स्ट्रेटेजी आ जाती है ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स स्टैब्लिश करना। स्कूल न्यूज़लेटर्स, ईमेल्स, ऐप, वेबसाइट, SMS अलर्ट्स या पेरेंट पोर्टल्स के थ्रू पेरेंट्स को बच्चे की प्रोग्रेस, अपकमिंग इवेंट्स और स्कूल पॉलिसीज से इन्फॉर्म रख सकते हैं। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स के क्वेश्चंस, फीडबैक और सजेशन भी वेलकम होने चाहिए। ICT इस टू वे कम्युनिकेशन को इजी बनाता है। थर्ड स्ट्रेटेजी जो है वो आ जाती है पेरेंट वर्कशॉप्स एंड सेमिनार। पेरेंट वर्कशॉप और सेमिनार्स पेरेंट्स को बच्चे की डेवलपमेंट और पेरेंटिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने के लिए यूजफुल होते हैं। टॉपिक्स में अर्ली लिटरेसी, पॉजिटिव डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, हाइजीन, डिजिटल सेफ्टी और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट शामिल होने चाहिए। इंक्लूसिव अप्रोच के लिए ट्रांसलेटर्स या मल्टीपल लैंग्वेजेस में मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ICT के थ्रू ऑनलाइन वर्कशॉप्स, रिकॉर्डेड सेशंस और डिजिटल रिसोर्सेज पेरेंट्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस की। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस रेगुलर बेसिस पर शेड्यूल करनी चाहिए। इन मीटिंग्स में बच्चे की प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ्स, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट और गोल्स डिस्कस किए जाने चाहिए। पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस और इनसाइट्स शेयर करें। ICT इस प्रोग्रेस को डिजिटल रिकॉर्ड्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, असेसमेंट समरीज और ऑनलाइन मीटिंग टूल्स के थ्रू सपोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली एंगेजमेंट इवेंट्स। फैमिली एंगेजमेंट इवेंट्स जैसे पिकनिक्स, पॉटलक्स, कल्चरल सेलिब्रेशंस और फैमिली गेम नाइट्स पेरेंट को स्कूल कम्युनिटी का पार्ट बनाते हैं। ये इवेंट्स पेरेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। ICT से इन इवेंट्स की प्लानिंग, रिमाइंडर्स, फोटो शेयरिंग और फीडबैक कलेक्शंस जो है ये इजी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम जो स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस कर रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास आ जाती है वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज की। पेरेंट्स को क्लासरूम, स्पेशल इवेंट्स या लर्निंग एक्टिविटीज में वॉलंटियर करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हेल्थ अवेयरनेस दे सकते हैं, आर्टिस्ट ड्राइंग एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं या गार्डनर प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं। ICT के थ्रू वॉलंटियर शेड्यूल, साइन अप फॉर्म और कम्युनिकेशन मैनेज की जा सकती है। इससे पेरेंट्स में ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट का सेंस जो है वो डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रेटेजी होम एक्टिविटीज एंड एक्सटेंशन की। टीचर्स पेरेंट्स को होम एक्टिविटीज और एक्सटेंशन टास्क जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीडिंग टुगेदर, सेंसरी प्ले, नेचर एक्सप्लोरेशन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स एट होम, हाइजीन रूटीन या डिजिटल स्टोरी टेलिंग। ICT के थ्रू टीचर पेरेंट्स को सिंपल वीडियोस, एक्टिविटी गाइड्स, प्रिंटेबल वर्कशीट्स या ऑडियो इंस्ट्रक्शंस शेयर कर सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि बच्चे की लर्निंग स्कूल से घर तक कंटिन्यू रहे।
ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास होती है पेरेंट एजुकेशन रिसोर्सेज की। पेरेंट्स को पेरेंटिंग बुक्स, आर्टिकल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज तक एक्सेस देना चाहिए। अगर पेरेंट्स बच्चे के बिहेवियर, न्यूट्रिशन, अर्ली लिटरेसी या इमोशनल डेवलपमेंट के इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो स्कूल उन्हें रेलेवेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। आईसीटी पेरेंट्स के लिए इजी एक्सेस क्रिएट करता है, लेकिन टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि रिसोर्सेज जो है वो रिलायबल और अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी आ जाती है वो है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी की। पेरेंट पार्टनरशिप में कल्चरल सेंसिटिविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फैमिली का कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज, फैमिली स्ट्रक्चर और वैल्यूज जो है ये डिफरेंट होती हैं। स्कूल के प्रोग्राम्स, मटेरियल्स और कम्युनिकेशन में कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आईसीटी रिसोर्सेज में भी इंक्लूसिव लैंग्वेज, डाइवर्स इमेजेस और कल्चरली रिस्पेक्टफुल एग्जाम्पल्स यूज करने चाहिए। इससे पेरेंट्स फील करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड को वैल्यू दी जा रही है। ठीक है। लास्ट स्ट्रेटेजी हमें आती है पेरेंट एडवाइजरी कमेटी की। पेरेंट एडवाइजरी कमिटीज या पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशंस पेरेंट को डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम प्लानिंग और स्कूल इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करते हैं। ये कोलैबोरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। आईसीटी के थ्रू कमिटीज ऑनलाइन मीटिंग्स, डिजिटल सर्वेज, फीडबैक फॉर्म्स और प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकती हैं। इस स्ट्रैटेजी से पेरेंट्स सिर्फ विजिटर नहीं रहते बल्कि एजुकेशनल प्रोसेस का एक्टिव पार्टनर भी बन जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक नंबर 124 की तरफ। इस टॉपिक में पेरेंट्स के साथ काम करने की गाइडलाइंस डिस्कस होती हैं। कोलैबोरेशन जो है ना वो देखिए तब प्रोडक्टिव होती है जब कम्युनिकेशन जो है वो रिस्पेक्टफुल, प्लान, पॉजिटिव और पर्पसफुल हो। पेरेंट टीचर इंटरेक्शन का जो गोल है वो सिर्फ बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट सपोर्ट करना ही होता है। ठीक है। यहाँ गाइडलाइंस में सबसे पहले हमारे पास आती है शेड्यूल मीटिंग्स इन एडवांस। मीटिंग्स जो है वो एडवांस में शेड्यूल करनी चाहिए ताकि पेरेंट्स अपना टाइम मैनेज कर सकें। पेरेंट्स को ऑप्शन देना चाहिए, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए इवनिंग या वीकेंड्स पॉसिबल हो तो बेटर है। आईसीटी कैलेंडर इनवाइट्स, मैसेजेस, एप्स और रिमाइंडर्स के थ्रू शेड्यूलिंग को इजी बना सकता है। ठीक है। प्रिपेयर एन एजेंडा दूसरी गाइडलाइन है। तो हर मीटिंग का क्लियर पर्पस और एजेंडा होना चाहिए। पेरेंट्स को पहले से बताना चाहिए कि मीटिंग किस लिए है, बच्चे की प्रोग्रेस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, बिहेवियर, डिजिटल लर्निंग या किसी कंसर्न के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। ठीक है। एजेंडा से कम्युनिकेशन फोकस्ड रहती है और पेरेंट को क्लैरिटी मिलती है। नेक्स्ट गाइडलाइन आ जाती है क्रिएट अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट। मीटिंग स्पेस जो है वो कंफर्टेबल, प्राइवेट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। पेरेंट टीचर डिस्कशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर स्कूल पेरेंट्स को इनवाइट करता है तो कंफर्टेबल अरेंजमेंट, पोलाइट रिसेप्शन और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग हो तो भी टोन प्रोफेशनल और वेलकमिंग ही होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन आ जाती है स्टार्ट विद पॉजिटिव फीडबैक। मीटिंग को पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे की स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट और प्रोग्रेस मेंशन करनी चाहिए। अगर टीचर डायरेक्टली नेगेटिव फीडबैक से स्टार्ट करे तो पेरेंट डिफेंसिव हो सकते हैं। पॉजिटिव ओपनिंग कोलैबोरेशन को टोन सेट करती है। इसके बाद एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन आ जाती है एनकरेज पेरेंट इनपुट। पेरेंट्स को अपनी ऑब्जर्वेशंस, कंसर्न्स और गोल्स शेयर करने का मौका देना चाहिए। टीचर को एक्टिवली और एम्पैथेटिकली सुनना चाहिए। पेरेंट होम एनवायरनमेंट में चाइल्ड को ऑब्जर्व कर रहा होता है, सही है, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट या बिहेवियर में डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो पेरेंट का पर्सपेक्टिव सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन हमारे पास जाती है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। टीचर्स पेरेंट्स को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करें। अगर बच्चा रीडिंग में वीक है तो रीडिंग रिसोर्सेज, अगर स्पीकिंग इश्यू है तो ओरल लैंग्वेज एक्टिविटीज, अगर बिहेवियर कंसर्न है तो पॉजिटिव बिहेवियर स्ट्रेटजीज शेयर की जा सकती है।
ठीक है। आईसीटी के थ्रू रिकमेंडेड लिंक्स, वीडियोस, वर्कशीट्स, डिजिटल बुक्स और पेरेंट गाइड्स शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन इंश्योर करना जरूरी है कि रिसोर्सेज पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों के लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 125 की तरफ और इसमें भी हम इन्हीं गाइडलाइंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं डिस्कस एकेडमिक प्रोग्रेस एंड गोल्स की। टीचर को बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ्स, चैलेंजेस और एरियाज फॉर ग्रोथ पेरेंट्स के साथ ओपनली डिस्कस करने चाहिए। असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन और क्लासरूम पार्टिसिपेशन की बेसिस पर बच्चे की अचीवेबल गोल सेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा राइटिंग में डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो टीचर और पेरेंट्स मिलकर होम प्रैक्टिस, स्कूल सपोर्ट और प्रोग्रेस ट्रैकिंग का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस सोशल इमोशनल नीड्स। अर्ली चाइल्डहुड में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एकेडमिक लर्निंग के बराबर इंपॉर्टेंट है। टीचर बच्चे की क्लासरूम बिहेवियर, पीयर इंटरेक्शन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल रेगुलेशन और पार्टिसिपेशन को ऑब्जर्व करता है। पेरेंट जो घर का बिहेवियर है बच्चे का वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन करके बच्चे की सोशल इमोशनल नीड्स को बेटर वे में समझा जा सकता है। आईसीटी के थ्रू टीचर ऑब्जर्वेशन नोट्स, बिहेवियर चार्ट्स या पॉजिटिव बिहेवियर अपडेट्स पेरेंट्स से शेयर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर। पेरेंट और टीचर को प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलकर ढूंढना चाहिए। अगर एकेडमिक या बिहेवियर कंसर्न्स हैं तो दोनों एक्शनेबल स्टेप्स ब्रेनस्टॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, बच्चा अगर क्लास में शाय है, ठीक है, तो टीचर जो है ना वो स्मॉल ग्रुप स्पीकिंग एक्टिविटीज जो है वो करवाए उसके लिए, और पेरेंट्स जो है घर पे स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस वगैरह करवाए। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ब्लेम बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों ने मिलके कोलैबोरेट करके बच्चे की बेटरमेंट के लिए काम करना है। नेक्स्ट आ जाता है एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन। मीटिंग के की पॉइंट्स, एग्रीमेंट्स, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइमलाइंस और फॉलो अप स्टेप्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करने चाहिए। आईसीटी के थ्रू एक्शन प्लान ईमेल, पेरेंट ऐप या डिजिटल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में शेयर किया जा सकता है। रिटन प्लान जो है ये क्लैरिटी क्रिएट करता है और प्रोग्रेस मॉनिटर करने में हेल्प करता है। फॉलो अप आफ्टर मीटिंग, ये एक और हमारे पास गाइडलाइन है कि मीटिंग के बाद पेरेंट्स को समरी और एक्शन आइटम्स भेजने चाहिए। रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करनी चाहिए ताकि पेरेंट्स को बच्चे के प्रोग्रेस का पता रहे। अगर ऑन गोइंग कंसर्न्स हो तो टीचर अपडेट्स दे और पेरेंट भी फीडबैक शेयर करे। फॉलो अप से पार्टनरशिप कंटिन्यूअस रहती है। सीक फीडबैक, एक और गाइडलाइन आ जाती है। पेरेंट से मीटिंग एक्सपीरियंस और स्कूल कम्युनिकेशन के बारे में फीडबैक लेना चाहिए। ये फीडबैक फ्यूचर पेरेंट टीचर इंटरेक्शंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। आईसीटी के थ्रू शॉर्ट सर्वेज, गूगल फॉर्म्स या ऐप फीडबैक फॉर्म्स यूज किए जा सकते हैं। इससे स्कूल अपनी प्रैक्टिसेस रिफाइन करता है। ठीक है जी, इसके साथ ही लेक्चर 27 यही मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं लेसन 28 की तरफ, जो कि है सेफ यूज ऑफ आईसीटी इन ईसीई। इस लेसन का फोकस जो है ना वो सेफ यूज ऑफ आईसीटी इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर है। जब हम आईसीटी को ईसीई करिकुलम, क्लासरूम और होम लर्निंग में इंटीग्रेट करते हैं तो सेफ्टी को इग्नोर जो है वो फिर नहीं किया जा सकता। चिल्ड्रन जो है वो डिजिटल डिवाइसेस, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते वक्त डिफरेंट रिस्क फेस करते हैं। इसलिए पेरेंट्स, टीचर, केयरगिवर्स और पॉलिसी मेकर्स को मिलकर बच्चे के लिए सेफ, रिस्पॉन्सिबल और सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल सेफ्टी। डिजिटल सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन का मतलब है वो मेजर्स और प्रैक्टिसेस जो बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड रिस्क और हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं। डिजिटल सेफ्टी ऑनलाइन बिहेवियर, कंटेंट कंजप्शन, डिजिटल इंटरेक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन प्रीडेटर्स और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे इश्यूज को कवर करती है। डिजिटल सेफ्टी का पर्पस ये है कि बच्चे डिजिटल टेक्नोलॉजी को सेफ, रिस्पॉन्सिबल और सिक्योर मैनर में एक्सप्लोर और यूज कर सके।
डिजिटल सेफ्टी जो है ये सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स, केयरगिवर्स, एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स सबका रोल जो है इसमें होता है। पेरेंट्स घर में स्क्रीन यूज, कंटेंट और कम्युनिकेशन मॉनिटर करते हैं। टीचर्स जो है वो क्लासरूम में सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी मेकर्स स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स जो है ये डेवलप करते हैं। केयर गिवर्स बच्चे को डेली सपोर्ट और सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं। जब ये सब स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेट करते हैं तो बच्चों के लिए एम्पावरिंग डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, रिसोर्सेज फॉर यूज पे हम बात करते हैं। चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन या COP कॉप गाइडलाइंस पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए यूजफुल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इन गाइडलाइंस का पर्पस पेरेंट्स, केयरगिवर्स, गार्जियंस और एजुकेटर्स को ऑनलाइन रिस्क और हार्म समझाना और प्रैक्टिकल टूल्स प्रोवाइड करना है। ये गाइडलाइंस बच्चों को डिजिटल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट लेने में हेल्प करती हैं, लेकिन साथ ही रिस्क मिनिमाइजेशन का अप्रोच भी देती हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आ जाता है डिजी वर्ल्ड। डिजी वर्ल्ड एक लर्निंग रिसोर्स है जो 5 से 16 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पर्पस बच्चों को ऑनलाइन वर्ल्ड सेफ और एंजॉयबल वे में नेविगेट करने के लिए नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करना है। इसमें इंटरैक्टिव ऑनलाइन गेम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, चैलेंजेस और डाउनलोडेबल वर्कशीट्स शामिल हैं। बच्चे अपनी एज, एक्सपीरियंस और एबिलिटी के मुताबिक डिफरेंट लेवल्स कंप्लीट करते हैं। सर्टिफिकेट्स भी अवार्ड किए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट कर सके। सपोर्टेड गाइड्स पेरेंट्स, केयरगिवर्स और टीचर्स को बच्चों के साथ लर्न करने में हेल्प करते हैं। डिजी वर्ल्ड को पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड के ऑडियंस के लिए लोकलाइज और टेस्ट भी किया गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेफ यूज ऑफ ICT इन ECE, टॉपिक 127। ये टॉपिक डिजिटल एथिक्स और सेफ्टी को एक्सप्लेन करता है। डिजिटल सेफ्टी से रिलेटेड रिसोर्सेज डिस्कस करने के बाद यहाँ डिजिटल एथिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। डिजिटल एथिक्स का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते वक्त रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिहेवियर। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में भी रूल्स, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना होता है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना होता है। ठीक है, डिजिटल एथिक्स जो है ये बच्चों को ये समझाता है कि उनकी डिजिटल एक्शंस के एथिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। जैसे किसी की पिक्चर बिना परमिशन शेयर करना, फेक इंफॉर्मेशन फैलाना, रूड कमेंट्स करना, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना या किसी का वर्क कॉपी करना, ये सब अनएथिकल बिहेवियर्स है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर टीचर सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकता है। जैसे किसी दोस्त की फोटो शेयर करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, या जो बात ऑनलाइन लिखते हैं उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इनिशियली बच्चों को गाइड करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिसोर्सेज ऑफ यूज की तरफ, टीचर गाइड की तरफ। ITU का टीचर गाइड ऑनलाइन सेफ्टी एक्सरसाइजेस के लिए यूजफुल मैनुअल है, स्पेशली 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। लेकिन टीचर्स अर्ली चाइल्डहुड के लिए सिंपल वर्जन अडैप्ट कर सकते हैं। इस गाइड का एम जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान ऑनलाइन सेफ्टी इश्यूज पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। वर्कशीट्स और एक्टिविटीज क्लासरूम सेटिंग्स में यूज की जा सकती हैं। टीचर एक्टिविटीज को चिल्ड्रन की एज और नीड्स के मुताबिक सिंप्लीफाई कर सकता है। ठीक है, एक्टिविटी एग्जाम्पल लेते हैं ट्रूथ और लाई का। ट्रूथ और लाई एक्टिविटी का पर्पस बच्चों को ये समझाना है कि ऑनलाइन हर इंफॉर्मेशन जो है वो सच नहीं होती। डिजिटल वर्ल्ड में फेक इंफॉर्मेशन, एडिटेड कंटेंट और अनरिलायबल सोर्सेज हो सकती है। टीचर बच्चों को सिंपल एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे ऑनलाइन पिक्चर या स्टोरी देखकर पूछना कि हम कैसे जाने कि ये सच है या नहीं। ठीक है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए विकिपीडिया का एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि उस पर इंफॉर्मेशन एडिट हो सकती है, इसलिए वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड में इस कॉन्सेप्ट को सिंपल फॉर्म में
बताया, पढ़ाया, समझाया जा सकता है। जिसे ऑनलाइन देखी हुई हर चीज पर फौरन बिलीव नहीं करना, किसी भी एडल्ट या बड़े से पूछना चाहिए। ठीक हो गया। टॉपिक 128 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें डिजिटल एथिक्स एंड सेफ्टी जो हमारा टॉपिक था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं लर्निंग विद सैंगो की। लर्निंग विद सैंगो एक रिसोर्स है जिसमें सैंगो नाम का मोबाइल कैरेक्टर बच्चों को डिजिटल सेफ्टी सिनेरियोज के थ्रू गाइड करता है। हर सिनेरियो में बच्चे को सिचुएशन दी जाती है और फिर उससे पूछा जाता है कि वो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉम यूट्यूब किड्स देख रहा है और स्क्रीन पर कुछ ऐसा पॉपअप होता है जिससे वो अनश्योर और वियर्ड फील करता है। ठीक है। ऑप्शंस हो सकते हैं कि टैबलेट ऑफ करके ग्रोन अप को बताए, किसी बड़े को बताए, ये टैबलेट जो है वो ट्रैश पे फेंक दे। टीचर बच्चों से जवाब लेता है और फिर गाइड करता है कि करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है। सैंगो बच्चों को सिखाता है कि जब ऑनलाइन कुछ अनकंफर्टेबल लगे तो ट्रस्टेड एडल्ट से हेल्प लेनी चाहिए, उस तक वो बात पहुंचानी चाहिए। ठीक है। वर्क विद सैंगो एक और रिसोर्स है जो बच्चों को ऑनलाइन राइट्स और सेफ्टी के बारे में सिखाता है। इस वर्कबुक में 6 सिनेरियोज होते हैं। राइट टू प्ले ऑनलाइन, मैनेजिंग स्क्रीन टाइम, exposure to inappropriate content, right to use digital media to learn, privacy, और एडल्ट रोल मॉडलिंग ऑफ पॉजिटिव यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। ठीक है। ये 6 सिनेरियोज है। हर सिनेरियो में क्वेश्चन और पॉसिबल आंसर्स होते हैं। टीचर या पेरेंट बच्चे के साथ पढ़ता है इनको और फिर डिस्कशन करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को ऑनलाइन सेफ्टी, प्राइवेसी, राइट्स और रेस्पॉन्सिबल यूज जो है वो समझ आता है। ठीक है। राइट्स एंड वांट्स की तरफ बढ़ते हैं तो वर्क विद सैंगो में राइट्स और वांट्स का डिफरेंस भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से पूछा जाता है कि एजुकेशन राइट है या वांट, फास्ट फूड राइट है या वांट, अपना बेडरूम होना राइट है या वांट, इसलिए मनी एज यू लाइक स्पेंड करना ये आपका राइट है या वांट। इस एक्टिविटी का पर्पस बच्चों को बेसिक राइट्स और डिजायर्स का डिफरेंस समझाना होता है। डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि उनका राइट है सेफ लर्निंग, प्राइवेसी और प्रोटेक्शन, लेकिन अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम उनका राइट नहीं है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 129 की तरफ और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेइंग सेफ इन अ डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर। तो यहाँ स्टेइंग सेफ में सबसे पहली चीज आ जाती है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। बच्चों को स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड में पासवर्ड का कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि पासवर्ड प्राइवेट की होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का यूज समझाया जा सकता है। पासवर्ड शेयरिंग से अकाउंट्स अनसेफ हो सकते हैं। ठीक है। ये तमाम बातें हमें बच्चों को समझानी सिखानी चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। बच्चों को कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में फुल नेम, एड्रेस, फोन नंबर, स्कूल नेम, फोटोज और लोकेशन जो है वो शामिल है। टीचर और पेरेंट्स को सिंपल रूल जो है वो बताना चाहिए कि ऑनलाइन किसी अननोन पर्सन को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है बी कॉशियस अबाउट फ्रेंड रिक्वेस्ट के बच्चों को अननोन पीपल की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और अननोन कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं वो रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। टीचर बच्चों को ये सिखाए कि सिर्फ ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट करना सेफ है। अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स को अकाउंट्स और कनेक्शंस मॉनिटर करने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं थिंक बिफोर शेयरिंग की। चिल्ड्रंस को ऑनलाइन कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना चाहिए। फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन वंस ऑनलाइन शेयर हो जाए तो कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता है। सही है। टीचर सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है कि ऑनलाइन शेयर करने से पहले किसी बड़े से पूछ लो। ठीक है। ये डिजिटल फुटप्रिंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट आ जाता है वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। बच्चों को ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना सिखाना चाहिए। हर वेबसाइट, वीडियो या पोस्ट सच नहीं होती। ओल्डर जो बच्चे होते हैं उनको रिलायबल सोर्सेज और फैक्ट चेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जाना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड में टीचर बेसिक लेवल पर ये बता सकता है कि अगर ऑनलाइन कुछ अजीब या कंफ्यूजिंग लगे तो टीचर या पेरेंट से पूछना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिस सेफ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में बच्चों को कॉशन यूज करने चाहिए। अननोन प्लेयर्स के साथ चैट, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और बुलिंग रिस्क हो सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को सेफ गेमिंग रूल्स बताएं, जैसे सिर्फ नॉन फ्रेंड्स के साथ प्ले करें या चैट सेटिंग मैनेज करना और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रिपोर्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, टॉपिक 130, और इधर भी हम स्टेइंग सेफ इन डिजिटल वर्ल्ड का जो टॉपिक था इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ बात करते हैं यूज प्राइवेसी सेटिंग की। बच्चे और पेरेंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग अकाउंट्स और ऑनलाइन सर्विसेज की प्राइवेसी सेटिंग मैनेज करनी चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग से कंट्रोल होता है कि कौन बच्चे की इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज देख सकता है। जैसे गेमिंग में लोकेशन प्राइवेट रखनी चाहिए। पेरेंट्स को रेगुलरली सेटिंग रिव्यू करनी चाहिए क्योंकि एप्स और प्लेटफॉर्म्स अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। सो स्टे अप टू डेट ऑन सिक्योरिटी मेजर्स पर आते हैं तो बच्चों को लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स और सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में एज एप्रोप्रिएट वे में अवेयर रखना चाहिए। पेरेंट्स डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक ना करें और अननोन फाइल्स डाउनलोड ना करें। अगर कोई ऐप इंफॉर्मेशन स्टोर या ट्रांसमिट कर रही है तो पेरेंट्स को उसकी परमिशन चेक करनी चाहिए। इससे डेटा और प्राइवेसी सेफ रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेटअप पिन्स और टीवी सर्विस। पेरेंट्स टीवी सर्विस पर पिन्स सेट कर सकते हैं ताकि चिल्ड्रन इनएप्रोप्रिएट चैनल्स या कंटेंट एक्सेस ना कर सके। अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर रहे होते हैं, इसलिए बड़ों का उन्हें कंट्रोल करना हेल्पफुल होता है। ठीक है। पिन्स जो है वो कंटेंट एक्सेस को मैनेज करने का सिंपल टूल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्न अबाउट सोशल मीडिया साइट्स चिल्ड्रन आर यूजिंग। पेरेंट्स और टीचर्स को उन सोशल मीडिया साइट्स और एप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो आपके बच्चे यूज कर रहे हैं। अगर एडल्ट को प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं होगा तो वो रिस्क समझ नहीं पाएगा। ठीक है। पेरेंट्स को एप्स के फीचर, प्राइवेसी सेटिंग, चैट ऑप्शंस और रिपोर्टिंग सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंस्टॉल कंटेंट फिल्टर की तरफ आते हैं। कंटेंट फिल्टर्स जो होते हैं वो डिवाइसेस को अनसूटेबल कंटेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पेरेंट्स होम डिवाइसेस, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स पर फिल्टर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर्स कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों के साथ कन्वर्सेशन और सुपरविजन जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनेबल पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल से पेरेंट्स स्क्रीन टाइम, कंटेंट एक्सेस, ऐप डाउनलोड्स, परचेज और कम्युनिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड बच्चों के लिए यूजफुल है क्योंकि वो अभी सेफ डिजिटल डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन भी रखनी चाहिए ताकि बच्चे रिस्ट्रिक्शंस को पनिशमेंट ना समझें बल्कि सेफ्टी के तौर पर समझे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। डिजिटल सेफ्टी का सबसे पावरफुल मेथड कन्वर्सेशन है। पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे से रेगुलरली बात करें कि ऑनलाइन सेफ कैसे रहना है। अनकंफर्टेबल कंटेंट दिखे तो क्या करना है, अननोन पर्सन मैसेज करे तो क्या रिस्पॉन्स देना है और पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट क्यों रखनी है। अर्ली चाइल्डहुड में ये बात सिंपल स्टोरीज और सिनेरियोस के थ्रू बताई जा सकती है। ठीक है। मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर। एडल्ट्स बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं। अगर पेरेंट्स खुद एक्सेसिव फोन यूज करते हैं, मील्स पर स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं या रूड ऑनलाइन बिहेवियर शो करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। पॉजिटिव डिजिटल बिहेवियर का मतलब है बैलेंस स्क्रीन यूज, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना और टेक फ्री फैमिली टाइम मेंटेन करना।
ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है एस्टैब्लिश टेक फ्री ज़ोन्स एंड टाइम। टेक फ्री ज़ोन्स और टाइम बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाने के दौरान स्क्रीन्स ना होना, बेड टाइम से पहले स्क्रीन्स अवॉइड करना, फैमिली कन्वर्सेशन टाइम में डिवाइसेस साइड पे रखी जाए और आउटडोर प्ले को प्रायोरिटी दी जाए। इससे बच्चों का जो स्लीप, टेंशन, सोशल इंटरेक्शन और फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब बेटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेंटल कंट्रोल, स्टैटिस्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन की। हैंडआउट्स में यूके के कॉन्टेक्स्ट से कुछ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किए गए हैं, जिनके मुताबिक कुछ पेरेंट्स पेरेंटल कंट्रोल यूज नहीं करते, कुछ के पास सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का टाइम नहीं होता, कुछ को मॉनिटरिंग सेट करने की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंटल कंट्रोल्स बाईपास कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का डिटेल्ड डेटा जो है वो लिमिटेड है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स हमें ये समझाते हैं कि डिजिटल सेफ्टी सिर्फ टूल्स का इशू नहीं है, अवेयरनेस, टाइम, नॉलेज और कम्युनिकेशन का इशू भी है। इसके साथ ही हमारे लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल होता है। अगर मैं लेक्चर 27 और 28 को कंबाइन करके एक बहुत शॉर्ट सा इसका कंक्लूजन दूं या रिव्यू करूं, तो देखें लेसन 27 हमें बताता है कि पेरेंट्स को आईसीटी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है थ्रू ओपन कम्युनिकेशन, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, होम एक्टिविटीज, पेरेंट रिसोर्सेज, कल्चरल सेंसिटिविटी और एक्शन प्लान्स। ठीक है। और लेसन 28 हमें बताता है कि आईसीटी इंटीग्रेशन के साथ डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल एथिक्स ये जो है ये मस्ट है। ठीक है। बच्चों को ऑनलाइन रिस्क से प्रोटेक्ट करना, सेफ बिहेवियर सिखाना, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखना और पेरेंट को सपोर्ट टूल प्रोवाइड करना टीचर और स्कूल की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इसके साथ ही हमारे कंबाइंड लेक्चर जो है ये यहाँ मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई इश्यूज हों, कोई सवालात हों या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी टाइमली रिस्पॉन्स करने की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और अपडेट्स इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। लेक्चर्स को जरूर अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें और वो अपने एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।